अच्छा, ये लाइफस्टाइल ऐसा लग रहा है जैसे आमदन से जायद असासों का केस है। नहीं, ये देखें, आमदन से जायद असासों का केस होता तो अभी तक इम्पोर्टेड सरकार जो है वो पीछे लग चुकी होती। तो आज से 5 साल पहले वाला मखदूम शहाबुद्दीन कैसा था? न्यूट्रल तो खान साहब ने कह दिया कि जानवर होता है, लेकिन आप इसे इत्तेफाक करते हैं? वैसे चलें, छोड़ें ये बात की। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये बताएं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो कुछ और बताती है, कोई ना कोई शैतानी हो जाती है। नहीं। मखदूम शहाबुद्दीन, जरा वो जगह तो दिखाएं जहाँ पे बैठ के आप शैतानियां करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। कीनिया से वैसे डर लगता है, इंडिया कोई खास पसंद नहीं है, चले फिर युगांडा ही कर ले। इन दोनों में से जियो। आप मुझे ऑप्शन सारे खतरनाक दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मखदूम शहाबुद्दीन फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी नाज़रीन, मैं हूं इश्तियाक गोंदल, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन। मखदूम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये लाइफस्टाइल ऐसा लग रहा है जैसे आमदन से जायद असासों का केस है। नहीं, ये देखें, आमदन से जायद असासों का केस होता तो अभी तक इम्पोर्टेड सरकार जो है वो पीछे लग चुकी होती। अच्छा, लगी नहीं है या बच बचाव कर रहे हैं? मुझे लगता है बच बचाव कर चुके हैं। कैसे पता चला कि पीछे लग गए? देखें, पीछे तो लगे हुए हैं, पैगामात भी पहुंच जाते हैं। किसके जरिए पहुंचते हैं? बस कुछ करीबी दोस्तों के जरिए, कुछ खैर खाहों के जरिए। क्या पैगामात होते हैं? बस यही कि जरा अपना किबला दुरुस्त कर लो, वरना कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम भी यही पैगाम दे देते हैं कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना यहाँ से भी कुछ। अच्छा, मैं अभी मखदूम शहाबुद्दीन के घर आया तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि एक साइड पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आ रहा है, दूसरी साइड के ऊपर हमें जो है ना वो शेर नजर आ रहा है, यानी कि पीटीआई और शेर, और दरमियान में मखदूम शहाबुद्दीन ने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लगाया हुआ है। बिल्कुल जी, और मैं समझता हूँ कि पार्टी एफिलिएशंस तो सेकेंडरी होती हैं, असल तो पाकिस्तान ही है। और जो भी चीज हो, इस पे मैं हमेशा एक शेर सुनाता होता हूँ ना, अहले तख्त ना उनके मुखालफीन के साथ, मेरी है सारी वफादारियां जमीन के साथ। क्या बात है। तो जी प्लीज प्लीज। अच्छा शहाब, ये बताएं कि इमरान रियाज खान का हमने वो इंटरव्यू सुना और उसके अंदर वो कहते हैं कि वो हर 2 माह के बाद एक ऐसा घर बना सकते हैं जिस घर में वो रहते हैं, और उस घर की मालियत करोड़ों में है। आप YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा दूसरा नंबर है आपका, जिसको लोग जो है वो लोग फॉलो करते हैं। तो आप बताएं कि आप 2 माह के अंदर क्या बना सकते हैं? नहीं, देखें, इमरान रियाज साहब वाला हिसाब तो नहीं है, और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत दिया और अल्लाह उन्हें मजीद दे। लेकिन 2 घर वाला हिसाब, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, 2 घर नहीं बन सकते। फिर क्या बन सकते हैं? कुछ ना कुछ तो बन ही सकता है। चले 2 गाड़ियां कर लें। कौन सी गाड़ियां? चले अब ये रहने दें। ये इस तरह की ब्लैक गाड़ियां 2 हो सकती? नहीं, ये नहीं हो। फिर कौन सी हो सकती? बस बताएं, कहानी मैंने जरूर है। एक आम आदमी जानना चाहता है कि मखदूम शहाबुद्दीन यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ 2 गाड़ियां छोड़ें, अगर 2 मोटरसाइकिल भी आ जाए ना तो मैं उसमें भी खुश हूँ। ये तो सियासी बयान है ना, खुश तो बंदा पैदल भी होता है, अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो जी जैसे कितना कमा लेते हैं? अंदाजा लगाएं। मोटा सा अंदाजा आप खुद ही बता दें। थोड़ा सा ही है, इतना ज्यादा नहीं है। कितना है? काफी है। 2.5 मिलियन तक है। चले उससे भी ज्यादा ही होगा। अच्छा चले, काफी ज्यादा होगा। अच्छा, आज वाले मखदूम शहाबुद्दीन को तो सब जानते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले वाला जो मखदूम शहाबुद्दीन था उसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज से 5 साल पहले वाला मखदूम शहाबुद्दीन कैसा था? मैं समझता हूँ कि आज से 5 साल पहले वाला मखदूम शहाबुद्दीन, अगर मैं उसे देखूं तो वो मेहनत तो शायद इससे भी ज्यादा थी, और जो स्ट्रगल का पीरियड था वो 5 साल पहले, मैं समझता हूँ कि मीडिया में जो एंट्री का टाइम था वो स्ट्रगल का दौर था। और आपने तो वो बल्कि बड़ा करीब से विटनेस किया, आपसे जाती ताल्लुक भी बहुत पुराना है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीजें हैं जो कभी बदलनी नहीं चाहिए। सक्सेस ज्यादा मिल सकती है आपको, और बहुत सी चीजें वक्त के साथ बदल सकती हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान आपको नहीं बदलना चाहिए, और आपका जो इखलाक है वो सेम रहना चाहिए। क्योंकि असल पहचान, असल जो बेंचमार्क है वो तो यही है ना। ये सारी चीजें तो इधर ही रह जाती हैं, दुनिया तो सारी आपको पता है कि किस तरह से है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज से 5 साल पहले अगर मैं देखूं तो मीडिया की फील्ड को मैं ज्यादा एंजॉय कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रगल का टाइम था। पहले ये बताएं, आप सिविल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर से मीडिया की तरफ क्या हादसाती तौर पर आए? बहुत ही हादसाती तौर। बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह शायद ये थी कि एक तो सिविल इंजीनियरिंग में जाने की बड़ी वजह ये थी कि कोई वजह नहीं थी। और अच्छा। वो जो हमारे मुल्क में एक ट्रेंड होता है ना कि या तो आपने इंजीनियर बना या डॉक्टर बना, इंजीनियर। तो बस मैं उधर चला गया, लेकिन बचपन से मैं डिबेट्स भी करता था, स्पीचेस भी करता था। फिर सानिया APS वो हुआ, तो उसके बाद मैंने 1-2 वीडियोस बनाई जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई।
सोशल मीडिया के ऊपर। 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने कुछ मजीद वीडियोस और सोशल मीडिया से बहुत प्यार मिला। क्या आप कह सकते हैं कि अगर सानिया पेशावर ना होता तो आज ये मखदूम शहाबुद्दीन ना होता? मैं समझता हूँ कि उसने मुझे वो जो एक अंदर गुबार था, वो जो अंदर ही अंदर चीजें उबल रही थी, शायद मुझे बोलने पर मजबूर किया। वो एक ऐसा दर्दनाक वाकया था कि उसने झंझोड़ के रख दिया, और आज तक हर पाकिस्तानी को और आज तक हम सब जो हैं उसके गम से बाहर नहीं आए। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहे, फिर सानिया मॉडल टाउन आप देख लें, दीगर चीजें, उन्होंने मजीद इस चीज को, इस यकीन को पुख्ता किया कि ये सब जो है ये करना बहुत जरूरी है, ये बोलना बहुत जरूरी है, सच बोलना बहुत जरूरी है, और चुप रहना जो है। देखें, मैं ये एक बात पढ़ रहा था, क्योंकि खतरात भी होते हैं इस रास्ते में, बहुत से खतरे भी हैं, लेकिन वो मैं किसी का कॉल पढ़ रहा था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो इस डर से घर बैठे रहे कि कहीं हक के लिए आवाज उठाने में मारे ना जाए, तो मर तो वो भी गए। हाँ बिल्कुल। तो मौत तो आनी आनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सानिया पेशावर के अंदर जिस तरीके से मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और जिस तरीके से सानिया मॉडल टाउन हुआ, इस तरीके से जो हादसा थे, जो वाकयात थे, उसके अंदर जो एक दर्द हर पाकिस्तानी महसूस करता है, उस दर्द ने आपको मखदूम शहाबुद्दीन बनाया। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि शायद अवाम की आवाज बनने का जो एक शौक था, वो मेरा जब और जो एक जरूरत महसूस हुई कि इसकी जरूरत है कि आपको वॉइस ऑफ द पब्लिक, बल्कि अभी भी मैं आपको ये बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो साफी हैं, साफी को तो गैर जानिबदार होना चाहिए, साफी को तो अनबायस्ड होना चाहिए। वो सारे ही कहते हैं न्यूट्रल की बात, न्यूट्रल हो जाए। चले न्यूट्रल तो खान साहब ने कह दिया कि जानवर होता है, लेकिन आप इसे इत्तेफाक करते हैं? वैसे चले छोड़ें ये बात। समझदार मैं समझदार है ना, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को सहाफी से ज्यादा एडवोकेट ऑफ द पीपल समझता हूँ। बिल्कुल सही। मैं उनका वकील हूं, और जो उनके साथ ज्यादती करेगा मैं फिर उसके पीछे लग जाऊंगा। ये आप अपने टॉक शोज में भी इस चीज का जिक्र करते रहते हैं। बिल्कुल, कि मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ बंदा जिसकी वजह से आपको लगता हो कि नहीं यार ये वो बंदा है जिसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ा हूं, और आपने साबित किया और उस बंदे को पता चला कि मेरे पीछे पड़ा है। बहुत से लोग हैं और वो बहुत से नाराज भी रहते हैं, अब तो वो बदलते रहते हैं। वैसे भी कोई एक नाम बता दो। नहीं, अभी तो आजकल तो राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके पीछे मैं काफी पड़ा रहा। कोई पैगाम वगैरह है? नहीं, पैगाम इस तरह से तो नहीं आया। अल्लाह राना साहब को अभी उनकी सेहत का भी मसला था, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ ना राना सनाउल्लाह से है ना नवाज शरीफ से है। जो अवाम के हक में बेहतर नहीं होगा उससे इख्तलाफ पर खुलकर है और रहेगा, और लड़ाई रहेगी। मखदूम शहाबुद्दीन, आप गालबन तीसरी या चौथी क्लास में होंगे जी जब आपके वालिद की वफात हुई। बिल्कुल, आपसे हमेशा के लिए बिछड़ गए जी। तो अभी जिस मकाम के ऊपर आप हैं, कोई एक शख्स जिसकी वजह से आपको लगता हो कि बस मैं जो कुछ भी हूँ इसके अंदर सिर्फ उसी शख्स मैं ये समझता हूँ कि वालिद की जो वफात है उसके बाद जो वालदा का किरदार है वो बहुत अहम है, और सारे का सारा, बल्कि अगर क्रेडिट में दूं तो वो उन्हें जाता है, क्योंकि संभालना भी और वालिद और वालदा दोनों बनकर बच्चों को पालना, तो इस सब के अंदर जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी जिंदगी की वो औरत जी मेरी वालदा है। मैं ये समझता हूँ कि सारा 100% क्रेडिट, इसमें 99 भी नहीं है। अच्छा, अमूमन एक तासर पाया जाता है कि जब कोई घर का बड़ा चला जाता है, सरबराह की डेथ हो जाती है, तो जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं जी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और वालदा ने क्या कोई जॉब करती थी, कैसे आपकी कफालत? नहीं, वालिद साहब ने बहुत कुछ जाहिर बात है छोड़ा हमारे लिए, और अभी तक भी हम तो उन्हीं का छोड़ा हुआ जो है वही खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालदा ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाला, हमें बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और जो कुछ भी था, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, फिर ज़रई अराजी है, कुछ ज़मीनें वगैरह हैं, उसका मौसर इस्तेमाल करते हुए आपकी परवरिश के अंदर उन्होंने एक बड़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और फिर जो मेन चंक था वो एजुकेशन पे और तरबियत पे स्पेंड किया। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर वो जो हमारा एक कल्चर होता है, आपको पता है, जागीरदाराना कल्चर, उस कल्चर से हमें बड़े तरीके से वो बचा के निकली कि कहीं ये इसी कल्चर के ना होके रह जाए। और आपको पता है फिर उसमें किस तरह की आदतें होती हैं, वो बिगड़ भी जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा किरदार था उनका, और इसमें फिर जाहिर बात है कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो आज बहुत सी चीजें हैं जो बहुत जबरदस्त। जी प्लीज आए। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये बताएं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और ये सारी शादी के मराहल जो थे मुख्तलिफ, वो कैसे इख्तिताम पजीर हुए? नहीं, सब कुछ अरेंज है।
अच्छा। और ये चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो कुछ और बताती है, कोई ना कोई शैतानी हो नहीं जैसे। नहीं नहीं, अच्छा? मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल कंप्लीटली ठीक है। अरेंज्ड मैरिज है, और इन मामलात के अंदर मैं बड़ा ओल्ड स्कूल वाकया हुआ हूँ। बड़ी जो मेरी सोच है हाँ। वो शायद इतनी सही। आगे नहीं बढ़ी, और बस फैमिली फ्रेंड्स थे, तो बस ठीक है। वालदा ने मेरे रिलेटिव्स लिए, थे? फैमिली फ्रेंड्स, अच्छा, फैमिली तो फ्रेंड्स। वालदा ने मेरे लिए तो बचपन से इंतखाब देखा किया। करते थे बॉबी को, या फिर कभी बस बस कहीं पे जवानी देखा में होगा देखा? हल्का फुल्का, लेकिन इतना याद याद नहीं नहीं था, है, याद ठीक नहीं है। है। अच्छा, हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं इरफान कैसर, शादी के ऊपर उन्होंने आपका एक इंटरव्यू किया, बड़ा वायरल भी हुआ, बिल्कुल। जिसमें आपने कहा कि मैं कुर्बान घाट पर जो है वो चढ़ चुका हूँ, आप लोग तो मेरा तमाशा देख रहे हैं। ये बिल्कुल। तो एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, तो आपको क्यों लगता है कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया नहीं, गया? वो कहते हैं कि जिसने ये खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। आप पहले ज्यादा पछता रहे थे, अभी ये जो नहीं, मैं अब अभी तो पछता रहे हैं? नहीं नहीं पछता नहीं रहा, ठीक ये है। बराए मेहरबानी। अच्छा। वरना इस इंटरव्यू के बाद मैं पछताऊंगा। अच्छा, कहते हैं शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, जी जी। ये ऐसे ही है या फिर इब्तदाई, अभी तो इब्तदाई इश्क है, नहीं नहीं, रोता है अभी कि तक तो आगे आगे देखिए अभी होता तक है तो क्या? खुशगवार तब्दीलियां ही हैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इंशाल्लाह। नाखुशगवारी का वाकया, कोई नहीं छोटा नहीं नहीं, मोटा, अभी कोई तक तो इम्कानात, कुछ नहीं नहीं, ऐसा? अब इम्कान भी कम ही लग रहे हैं। अच्छा, मतलब कंप्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी। जी जी, बिल्कुल म्यूचुअल बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला। समझता हूँ कि चले लाइटर नोट पे तो हाँ। बातें होती हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हाँ। और अंडरस्टैंडिंग, और जारी बात है एक दूसरे को समझना बड़ा जरूरी है, सही। और अपनी स्पेस देना हर बंदे को, वो बहुत जरूरी होता है। पता चले आप भी कोई इन प्रोसेस कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई दोहरी शरीयत लेने का? नहीं नहीं, अभी तक फैसला तो किया? इरादा नहीं है दोहरी शहरियत का। वीजा वूजा होता है, मैं बाहर था, बाहर नहीं, के ये मुल्क में वैसे था। लोग ये भी पूछते हैं, ये मखदूम शहाबुद्दीन हर दूसरे महीने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचा होता है, इसकी वजह क्या है? मैं पहले तो पिछले 2 साल, मैं हाँ। वैसे व्यूअर्स को बता दूं, बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को शायद ना पता हो, मैं मास्टर्स करने गया मीडिया जर्नलिज्म स्टडीज में जी किया जी, आपने? मीडिया हाँ। स्टडीज में, डेनमार्क में, फिर यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सेमेस्टर्स थे। तो वो फिर पढ़ाई कम और टूरिज्म ज्यादा था, क्योंकि हर 6 महीने बाद मैं मूव कर जाता था, लेकिन सीखा बहुत ज्यादा। दुनिया का ये सबसे प्रेस्टिजियस सहाफत का प्रोग्राम है। सही। और इसमें एडमिशन बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पाकिस्तान से इसमें चूज किया गया और बहुत कुछ सीखा। और अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि जो कुछ बाहर से सीखा यहाँ पे अपने मुल्क को पे बैक करे, और इसलिए मैं आपके दरमियान वापस आके बैठ गया हूँ। बिल्कुल सही। नाजरीन, एक मखदूम शहाबुद्दीन वो हैं जिनको आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते हैं, और एक मखदूम शहाबुद्दीन ये हैं जिनकी हम अपनी जो उनकी निजी जिंदगी है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो मखदूम शहाबुद्दीन, जरा वो जगह तो दिखाएं जहाँ पे बैठ के आप शैतानियां करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। आप मेरे ऑफिस की गालिबन बात कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को हम, हाँ, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, आजकल बड़ा पॉपुलर है। आजकल वो बहुत पॉपुलर है। आए जी, आए। मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो बैठ के अपने व्लॉग्स वगैरह करते हैं, वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, और मखदूम ये सामने अरशद शरीफ साहब की शहीद की पिक्चर है। जी जी, बिल्कुल। तो ये इनकी शहादत से पहले यहाँ पर कोई और तस्वीर थी या आपने पहली दफा लगाई? नहीं, ये पहली दफा तस्वीर लगाई है, और ये हमारी ऑडियंस के लिए भी एक रिमाइंडर है। हाँ। और रोजाना मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि कौन से रास्ते पे जाना है। तो ये मेरी अपनी याद दहानी के लिए भी आप फैसला कर चुके हैं कि अरशद शरीफ शहीद जिस रास्ते पे चले आप उसी रास्ते पे चले? बिल्कुल। देखें, हक और सच का जो रास्ता है ना, मौत तो बिस्तर पे भी आ सकती है, और अगर लेकिन हक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आप अपने प्रोग्राम का आगाज कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अभी हम जरा मखदूम शहाबुद्दीन के साथ रैपिड फायर करते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन, सबसे पहले ये बताएं कि अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दूं कि कौन आर्मी चीफ होगा, तो मौलाना फजल उर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ? कैप्टन सफदर। नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। मैं समझता हूं कि नहीं, ये तीनों में से एक्सपीरियंस जिनके पास है ना, वो परेड करवाने का, और वो सब, मौलाना फजल उर रहमान। ओके। किसको आप वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल राहील शरीफ, या अशफाक परवेज कैनी? जनरल राहील शरीफ। अगर आप एंकर ना होते तो क्या होते? आर्मी अफसर, सियासतदान, या बिजनेसमैन? सियासतदान। अगर आप पाकिस्तानी ना होते तो कहां के रहने वाले होते? कीनिया, युगांडा, इंडिया? कीनिया से वैसे डर लगता है, इंडिया कोई खास पसंद नहीं है, चले फिर युगांडा ही कर ले। आप शादी किससे करते? करीना कपूर, कतरीना कैफ, या नसीब उल आल?
और जवाब भी इन्हीं 3 में से देना है? ऑफ कोर्स। और उम्र भी हमारी बराबर होती है, वैसे तो वो सब बड़ी उम्र की हैं। खैर है, कोई बात नहीं, अगर रिस्क लेने ही होता तो। चले फिर आप कतरीना कैफ कर लें। भाभी ने सुन लिया। आप मुझे दूसरे दिन जूते पड़वाएंगे। आपका पसंदीदा एंकर हामिद मीर, मतीउल्लाह जान या कामरान शाहिद? इन तीनों में से अगर मुझे कोई पसंद आए ज्यादा तो वो गालिबन मतीउल्लाह जान होगा। आपकी पसंदीदा फीमेल एंकर गरीदा फारूकी या आसमा शिराजी? इन दोनों में से आसमा शिराजी। ओके। आपका पसंदीदा चैनल समा न्यूज या जियो न्यूज? जियो। इन दोनों में से जियो। आप मुझे ऑप्शन सारे खतरनाक दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मखदूम शहाबुद्दीन फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग और बहुत मजा आया। वेरी मच, थैंक यू। खुश रहें।